नेताजी खड़े थे गुमान में, तभी हो जाती है गुस्ताखी शान में। थप्पड़ों की आवाज गूंजने लगती है हर कान में। जिन्हें मोदी ने कटप्पा कहा, जो अखिलेश के करीबी हैं, उन्हें माला पहनाकर किसने जनसभा में पीटा। जौनपुर से आया ऐसा वीडियो, योगी के मंत्री तक पहुंची बात, 37 सेकेंड में बदल गया विजय उत्सव का माहौल। ये वीडियो यूपी के जौनपुर का बताया जा रहा है, जहां सफेद कुर्ता पैजामा पहने और गले में पीला गमछा लिए एक नेताजी बड़े ही शान से खड़े थे। तभी एक कार्यकर्ता उनके पास आता है, उनके सम्मान में कुछ शब्द कहता है और फिर उन्हें माला पहनाता है। नेताजी गर्व के साथ फोटो खिंचवा पाते, उससे पहले ही वो नेताजी पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है। आसपास के लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो कार्यकर्ता अपने मंसूबे को अंजाम दे चुका था। आखिर में किसी तरह दोनों को अलग किया गया और उसके बाद जो कहानी पता चलती है वो हैरान करने वाली है। पर उससे पहले पूरा वीडियो आप भी देखिए और सुनिए वहां क्या क्या बातचीत हुई है। तुम्हें भी अगर कोई भागीदार है तो अपने ही लोग, जब अपने लोग सत्ता में गए, हम लोगों ने विधानसभा लोकसभा भेजा तो हम लोगों की पैरवी नहीं की, वो अपनी पैरवी करके अपने बेटे अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे आकाशाई तेरा जो है कि जो गाजी का जिन्न कहे राजद भैया ने, जो जिन्न उन लोगों के अंदर आ गया है और चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव जी ने नाम की ओर देखा था। तो कुछ ऐसे आकाशाई है जो समाज को लूट और ठग रहे हैं। ऐसे ही आकाशाई और लुटेरों का अब हम लोगों को परित्याग करेंगे। सोशल मीडिया जिन नेताजी के साथ मारपीट हुई उनका नाम है महेंद्र राजभर। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से अलग होकर इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। जब इन्होंने पार्टी की स्थापना की तब ओम प्रकाश राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हें अखिलेश यादव का करीबी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी का गठबंधन सपा के साथ किया। लेकिन उससे पहले का सफर देखें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन था, तब महेंद्र राजभर ने मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था यही कटप्पा बाहुबली को हराएगा। हालांकि चुनाव में महेंद्र राजभर को जीत नहीं मिली और उसके बाद महेंद्र राजभर ने अपनी सियासत भी बदल दी। वो अखिलेश के करीबी बनते चले गए और अब जब इन पर हमला हुआ है तो इनका आरोप है कि जौनपुर में सुहेलदेव के विजय उत्सव पर हुई घटना ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर करवाई गई। ओपी राजभर और महेंद्र राजभर कभी एक दूसरे के करीबी हुआ करते थे। ये ओपी राजभर की पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सियासी विरोधी हैं। जिस व्यक्ति ने हमला किया वो पार्टी का कार्यकर्ता है, नाम है ब्रिजेश राजभर, जिसके खिलाफ थाने में शिकायत भी दी गई है। लेकिन ये भी एक इत्तेफाक है कि महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर जब ओपी राजभर बहराइच में सीएम योगी के साथ मंच साझा कर रहे थे, वहां महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। इधर ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लग रहे थे। सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अब आरोपों की सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन एक सच ये भी है कि जिस बहराइच में पिछली सरकारों में सालार गाजी के नाम पर मेला लगता था, अब वहां सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि किसी भी आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगेगा। जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौरा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद
वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा।